नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार फ्रॉम सरकाघाट हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आप सबको पता है कि कल एक 19 वर्ष की छात्रा की गला काट कर हत्या कर दी गई और सरकाघाट के सभी लोग, जो भी लड़का या आरोपी है इस घटना का, जिसने भी ये घटना करी है, तो सभी लोग इसकी फांसी के पीछे लग गए हैं कि इस लड़के को फांसी दो, फांसी दो। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी जांच पड़ताल कर रहा है कि क्या यही व्यक्ति दोषी है या इसके पीछे कोई और लोग इन्वॉल्व हैं। पर मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि हमारी सोसाइटी, अब समाज में जिस तरह से दूषित हो रहा है, धीरे धीरे हो गया है, गांव के लिए खासकर, इसमें एक पहली घटना सरकाघाट में नहीं हुई है। जहाँ तक मैंने इन केसेस को ऑब्ज़र्व किया है अभी तक, तो दूसरी घटना सरकाघाट में है। पहली घटना का जिक्र पूरे सरकाघाट में, पूरे मीडिया में कहीं भी नहीं हुआ अभी तक। और अगर हम थोड़ा और आगे सोचें, इस बार देखें, इन घटनाओं को देखें लास्ट 3-4 सालों की, तो ये घटना पूरे देश भर में हो रही है गले काटने की। और मैंने पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक के लिए पोस्ट किए हैं कि ये घटनाएं करवाई जा रही हैं। इन गरीब परिवार के बच्चों को ट्रैप किया जाता है और इनसे इस तरह के कांड करवाए जाते हैं ताकि गांव में, मोहल्लों में या सिटीज़ में इस तरह डर का माहौल क्रिएट हो। और आप देखेंगे जितनी भी घटनाएं हैं ड्यूरिंग इलेक्शन होती हैं, इलेक्शन के समय ये घटनाएं होती हैं। तो मैं सरकाघाट प्रशासन से, और जहाँ भी इस केस की सुनवाई हो रही है, मैं वहाँ के जजेस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके इस लड़के को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है इसमें। तो कर देखा हमारा। और दूसरी बात, अगर हमें इन घटनाओं को रोकना है तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है कि हमें इस बिल को पास करवाना होगा। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मैजिक, विच हंटिंग एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस बिल। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके इस बिल को पास करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मांग उठाएं। बिकॉज ये सिर्फ गला काटने की समस्या नहीं है। आपके आसपास जितनी भी डेथ हो रही है, दैट्स ऑल आर मर्डर्स, चाहे वो किसी भी तरीके से हो रही है। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें अपने आसपास, तो आज एक भी डेथ ऐसी नहीं है जो नेचुरल तरीके से हो रही है, चाहे आप रूरल एरिया में रहते हैं, चाहे अर्बन एरिया में रहते हैं। जितने भी ये लोग हैं जो सुपर नेचुरल पावर्स पावर का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। नाम किसी और का, काम किसी और का, और जिसमें सबसे ज़्यादा टारगेट किए जाते हैं गरीब परिवारों के लड़के। बिकॉज गरीब परिवार के लड़कों में अवेयरनेस नहीं होती इस चीज़ को लेके, और उनको बहुत आसान होता है ट्रैप करना। इसमें बहुत इजीली उनको ट्रैप कर लिया जाता है इस तरह के कामों के लिए। इसमें मुख्य तौर पर जो संस्था काम कर रही है वो है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
और आपके पास एक सरकाघाट पुलिस के पास एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। ये केस 8 नवंबर 2025 को सरकाघाट पुलिस के पास आया था। हालांकि मैंने इस केस के लिए मंडी डीएसपी से भी रिक्वेस्ट करी थी कि इस केस की जांच करिए आप, बिकॉज मुझे कुछ लोगों पे शक भी था। हालांकि मैंने पहले भी प्रशासन को कुछ लोगों के नाम दिए थे कि इनसे मेरे पूरे परिवार को जान को खतरा है और ये परेशान कर रहे हैं सभी परिवारजनों को। और पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर जांच भी करी है, बट अभी तक इस केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस केस में जो भी कार्रवाई प्रशासन ने करी है, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया होगा इस केस की कार्रवाई में। बट इस केस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी जितना प्रशासन ने जांच की होगी उससे कहीं ज़्यादा ही केस है। इस केस में आप देखेंगे किस तरह से गरीब परिवारों को परेशान किया जाता है, किस तरह से माता बहनों को परेशान करके आरएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जोड़ा जाता है, किस तरह से लोगों के गले कटवाए जा रहे हैं, किस तरह से दी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों के बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, किस तरह से परिवारों को तोड़ा जा रहा है। आज ये किसी तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये किसी एक परिवार किसी गांव का मसला नहीं है। जब मैंने इस मामले के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करी तो पता चला कि ये पूरे देश की समस्या है, किसी एक व्यक्ति किसी एक गांव की समस्या नहीं है। बिकॉज ऐसे लोग हर गांव में आपको मिलेंगे, 5-7 लोग ऐसे हर गांव में मिल जाएंगे आपको, ऐसे लोग जो अपनी राजनीति के लिए अपनी घिनौनी मानसिकता के चलते लोगों गरीब परिवारों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस केस में आपको पता चल जाएगा किस तरह से लोगों में बीमारियां फैलाई जा रही हैं, किस तरह से लोगों को मानसिक तौर पे बीमार किया जा रहा है, किस तरह से उनकी मानसिकता बदल दी जाती है पूरी। किस तरह से माता बहनों को परेशान किया गया है रूरल एरिया में। एंड मैं लास्ट में यही कहूँगा पुलिस प्रशासन से कि इस केस को आप एज सुन एज पॉसिबल सुनवाई में लाइए और संभव हो सके तो इस केस को हाई कोर्ट में पेश किया जाए। बिकॉज ये केस पूरे देश से जुड़ा हुआ है, यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ क्या किसी एक व्यक्ति के सुसाइड की बात नहीं है। यहाँ पे या कई लोगों से सुसाइड करवाए जा रहे हैं रूरल एरिया में, कितनी डेथ हो रही है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जितनी भी डेथ आज रूरल एरिया में हो रही हैं वो सब अननेचुरल है, कोई भी डेथ नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रही है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस केस को एज सुन एज पॉसिबल सुनवाई में लाएंगे। एंड लास्ट में मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ये वीडियो पूजनीय शंकराचार्य जी के पास तक पहुँचे। बिकॉज इस केस को सुलझाने के लिए हमें इनकी आवश्यकता है। धर्मगुरु ही इस केस को सुलझा सकते हैं। जो भी समस्या इस समय हमारे समाज में चल रही है उसको धर्मगुरु ही सुलझा सकते हैं। बिकॉज पूरा मामला पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर, सुपर नेचुरल पावर्स के ऊपर है, जिसको आम इंसान नहीं सुलझा सकता।
और जो और ना ही हमारे पास कोई ऐसी कानून व्यवस्था है इसके ऊपर कि ना ही कोई कानून लॉ इसके ऊपर अभी तक लागू हुआ है। तो इसमें माननीय शंकराचार्य ही हमारी मदद कर सकते हैं। और इस सभी गरीब परिवारों के लिए ये मैसेज है, सभी गरीब परिवार एकजुट हो, थोड़ा जागरूक बनिए। नहीं तो इस तरह के गले काटने जो ट्रेलर है अभी जितना आपने देखा है अभी तक, ये घटनाएं आपको हर घर में देखने को मिलेंगे। अभी तुम्हारे हाथों तुम्हारे घर वालों के गले कटवा दिए जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर।